टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड आई नो मोटिवेशन सुन के सबके दिमाग में वो सब चीज़ें आती है कि बैकग्राउंड में आग लग रही है, फिर मैं शायरियाँ सुना रहा हूँ, फिर और कोई टिकटॉक वाला म्यूजिक बजा है बैकग्राउंड में। बट हम उस तरह के मोटिवेशन की बात आज नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं थोड़े से रॉ इंटरनल मोटिवेशन की। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में कभी कोई प्रूफ करते हैं किसी चीज़ को तो आपने सुना होगा राइट कि इस प्रूफ का मोटिव क्या है, इस प्रूफ का मोटिवेशन क्या है, हाउ डिड वी कम टू दिस प्रूफ राइट। वैसे ही हमें अपना इंटरनल कॉज और वाई वी वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, वाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ये भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आज के ज़माने में पढ़ाई के मटेरियल की, टीचर्स की, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कमी आज अगर कोई है वो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की अपने अंदर कि हमें एग्ज़ाम निकालना है। ओके, एंड आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स। मतलब पहली बात अगर आप इस चैनल को फॉलो भी कर रहे हो तो भी आई थिंक मतलब यूजली थोड़े से ज़्यादा सीरियस लोग ही इस चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी फालतू बातें कम ही करता हूँ चैनल पे। बट इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट द वीडियोज ऑफ दिस चैनल। इससे रिलेटेड मैंने एक ईमेल पोस्ट आपको आज भेज दी थी। जो बच्चे ईमेल मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड है, फ्री है। अगर आप नहीं एनरोल्ड हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें आपको दूसरा या तीसरा लिंक ईमेल मेंटरशिप प्रोग्राम का होगा। वहाँ पे आप जाइए, आपको ईमेल पे मैं भेजता हूँ वीक में 1-2 पोस्ट, और उसमें आप कमेंट्स करके कुछ पूछ वगैरह भी सकते हो। फ्री है सब कुछ, देख लेना एक बार, ठीक है। और हमारे कोर्स वगैरह तो रहते ही है जेईई 2024 के, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो, पहले 3-4 लिंक में यूजफुल चीज़ें डालता हूँ। तो बात करते हैं मोटिवेशन की। तो यार आपको क्यों जेईई क्लियर करना है, इसके 4 या 5 कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है फीलिंग ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन, ठीक है, कि यार आपको इस तरह का थॉट अच्छा लगता है कि आपको एक आईआईटीएन बनना है। यू लाइक द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन, कि यार आपको लगता है कि यार आईआईटीएन तो बहुत पैसा कमाते हैं और कमाते भी है यार, तो हमें भी वो पैसा चाहिए, राइट। तीसरा एक कारण हो सकता है द प्रेस्टीज। ओके, यू वांट द प्रेस्टीज और द एजुकेशन व्हिच कम्स विद the fact that you are from an IIT, right? You could also be doing it because you want to make your family proud, or maybe you want to make yourself proud of yourself. So these are some of the reasons why you would like to clear your JEE exam and become an IITian, and all of these are very valid reasons. Okay, आपका कोई और reason भी हो सकता है, और maybe your reason is one of those or combination. कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको क्यों IIT क्लियर करना है, ओके। और अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ये ज़्यादातर चीज़ें इनमें से बिना आईआईटी निकाले भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मनी, आपको बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी के बिना भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। प्रेस्टीज और एजुकेशन, आप ठीक है आईआईटी नहीं कर पाए, आप एमटेक कर लेना आईआईटी से, या फिर आप एमबीए कर लेना आईआईएम से, या फिर आप हार्वर्ड या ऐसी किसी अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए बाद में। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन तो भी ये चीज़, या प्रेस्टीज हमें क्या एजुकेशन से ही मिलती है, और भी बहुत तरीके हैं प्रेस्टीज पाने के, राइट। इसके अलावा फैमिली को प्राउड तो आप 50 तरीकों से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईआईटी इज द ओनली वे टू गेट इट, ओके। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी जो एज है, अभी आप सब लोग 16, 17, 18, 19, 20 साल के, राइट, और मे बी आर यंगर देन दैट और अराउंड दैट एज गैप, राइट, एज बैंड। सो इस एज बैंड में दिस इज वन ऑफ द ओनली वेज दैट यू कैन अकम्प्लिश दीज थिंग्स, ओके। जैसे एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट लैडर, ठीक है। कॉर्पोरेट लैडर क्या होता है, जैसे ये बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसमें आप जब स्टार्ट करते हो तो आप एक छोटे मोटे एम्प्लॉय होते हो, फिर आप थोड़ी मेहनत करते हो, आपका प्रमोशन होता है, ऐसे से करते करते आप टॉप पर राइज होते हो। टॉप पर कौन बैठा, इस कंपनी का CEO और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, MD, जो भी टर्म आजकल यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट लैडर है, इसमें आप धीरे धीरे कहीं से भी एंटर होकर राइज करके आप टॉप पे जा सकते हो। आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है ये लैडर केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हो। आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो कि रिसर्च वर्ल्ड की आप इसको लैडर मान लीजिए। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस वर्ल्ड की लैडर मान लीजिए, राइट। तो आप कहीं से भी एंटर होकर कहीं पे भी इसमें ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हो, आप यूजुअली इस लैडर में ऑलरेडी काफ़ी ऊपर स्टार्ट करते हो। जैसे कि एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट होगा, वो शायद इतनी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर आईआईटी बॉम्बे से हो, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से हो, आप डायरेक्ट गूगल, अमेजॉन, मतलब वहाँ पे गूगल, अमेजॉन नॉर्मल कंपनियाँ हैं। आपको पता है आईआईटी बॉम्बे में गूगल, अमेजॉन ये सब नॉर्मल कंपनियाँ होती है, और जो टीयर टॉप वाली कंपनियाँ होती हैं वो तो फॉरेन की और अलग ही लेवल पैकेज वाली कंपनीज होती है, राइट। तो और कई लोग तो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज में ही, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट लेवल के लोग हैं वहाँ पे, एक अलग ही लेवल पर आप बहुत ऊपर राइज होते हो उसके अंदर, ठीक है।
So IIT is not the only way, but it is the fastest way to accomplish all of these things. Okay. और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप चलो IIT को भूल जाओ, आप JEE को भूल जाओ. इफ़ यू लुक एट एनी वन हु हैज़ अचीव एनी ऑफ दीज थिंग्स, कोई भी पर्सन आप ले लो जो आज सक्सेसफुल है, आप नोटिस करोगे कि उसमें 3 या 4 चीज़ें कॉमन होती हैं. वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, वो स्मार्ट होते हैं, और वो डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है. ये तीनों चीज़ें आपको सब लोगों में मिलेंगी जिन्होंने कुछ भी आज तक लाइफ में किया है. वो स्मार्ट है अपनी फील्ड में. कोई भी एक्टर को भी देख लो, आप शाहरुख खान को देख लो, आप सलमान खान को देख लो, ये सब लोग काफ़ी शार्प लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही सोच समझ के अपनी फिल्मों का टाइटल, अपनी फिल्मों में अपनी अपीयरेंस, फिल्मों का क्या होना चाहिए, स्टोरी, ये सब बहुत सोच समझ के वो चीज़ डिसाइड करते हैं. आपको ऐसा लगता है वो बस देख के कि अच्छा ये तो पागल है, ठीक है. जैसे कोई कोई एक्टर होते हैं वो कॉमेडी करते हैं, तो आपको लगता है यार इसमें दिमाग नहीं है. भाई वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो उनका हर एक मूव ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ताकि वो ऑडियंस को कैप्चर कर पाए अपनी मूवी में, राइट. आप हार्ड वर्किंग देखिए, सभी लोग, कोई भी सक्सेसफुल है, भले वो एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कॉर्पोरेट लीडर हो, बिजनेस ओनर हो, हमेशा वो बहुत हार्ड वर्किंग आपको दिखेंगे. एंड थर्ड, डिटरमाइंड तो देखो होना ही पड़ता है, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें आप में होनी ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है. इवन IIT की हम बात करें, आपको JEE सेलेक्ट क्लियर करना है, आपको ये करना पड़ेगा. तो मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको IIT की अवेयरनेस है और अभी JEE में 1 साल से ज़्यादा बचा है, इवन 24 वालों के पास 1 साल से ज़्यादा बचा है या 1 साल लगभग बचा है. तो मेरे भाई, अगर आपके पास इतनी अवेयरनेस है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं अपने डिस्पोजल पे, तो वाई आर यू नॉट टेकिंग दिस चांस. आपको पता है लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हर साल जिनको ये सब चीज़ें करनी है, बट उनको पता ही नहीं होता है रास्ता. ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे गांव से हैं या उनके पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, जो भी है, उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया ही नहीं होता है कि अच्छा JEE प्रेप भी कुछ होता है, अच्छा IIT की तैयारी भी करनी होती है, उनको पता ही नहीं होता है. आपको पता है, आपके पास सब रिसोर्सेज हैं. अब अगर आपको नहीं पता होता तो हम समझते कि ठीक है, इस बच्चे को नहीं पता था, कॉलेज में जाकर इसको अपॉर्चुनिटीज पता चली, ठीक है, इसने मास्टर्स वगैरह में अच्छा किया, इसकी लाइफ 25-30 की एज में अच्छे से शुरू हुई, ठीक है. लेकिन भाई आपके पास तो सब कुछ है, आप जानते हो इस एग्जाम के बारे में, आपको पता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने से हमें सारी चीज़ें बहुत ही अर्ली एज में मिल सकती है, बाकी करना बहुत मुश्किल है भाई. अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो लैडर है ना, इसमें यहाँ पर अगर आपको एंट्री सीधा करनी है ना, वो IIT के अलावा करना बहुत हार्ड है एट दिस एज. मतलब IITians मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो 50, 60, 70 LPA की जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है. ये नॉर्म है, मतलब ये कोई ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ भी नहीं है. मतलब 30-40 LPA ऐसा हर कोई IIT में आजकल कर रहा है, हर कोई. मतलब एवरी अदर स्टूडेंट विच यू विल सी IIT, उसकी पैकेज लगती है 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA ऐसी. और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसकी इतनी नहीं लगती है, 7-6 LPA शायद टाइप्स, ठीक है. तो आप बहुत ही अबव स्टार्ट कर रहे हो राइट फ्रॉम द बैट, ओके. और ये चीज़ आपके पास करने का भी मौका है. अभी आपको क्या करना है, देखिए, बाद में लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ जाती है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, लोगों के साथ डील करना पड़ता है, काम रहता है, बहुत चीज़ें होती है, फाइनेंशियल हैंडल करना, ये करना, वो करना. अभी आपके पास क्या है, आपको बस एक एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको बस उस एग्जाम के लिए पढ़ना है और नंबर लाने हैं. इतना आसान काम है, मतलब आपका तो बहुत ही आसान काम है. आगे आपको लाइफ में बहुत डिफिकल्ट काम आएंगे, ठीक है. आप कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस में 50 काम होते हैं, ठीक है. जैसे एकेडमिक्स जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी कंपनी है, उसमें आपको दिखने में तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हुआ दिखता हूँ, उसमें बैकग्राउंड में 50 टास्क और हो रहे होते हैं. तो टास्क बहुत सारे होते हैं बाद में. आपके पास अभी केवल एक टास्क है, वो है पढ़ाई करना. बाकी आपके सारे टास्क टेकन केयर ऑफ है बाय योर पेरेंट्स और जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है. तो एडवांटेज उठाओ इस टाइम का, वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि दिस इज़ द ईजिएस्ट टाइम. मतलब इस समय, मतलब ये जो मैं आपको बात कर रहा था लैडर वाली, ये दिस इज़ द IIT एंड दिस इज़ नॉर्मल, ओके. ये चीज़ चढ़ाई करने का आपको इससे आसान, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है. बाद में कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत देर लगती है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तब तक. अभी आपके पास एक सिंपल सरल रास्ता है टू इम्प्रूव योर लाइफ इन अ वेरी स्विफ्ट फैशन. सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ओके. इस वीडियो का टाइटल था मोटिवेशन, एंड दैट इज द मोटिवेशन आई वांट टू गिव यू. आपको अगर इस एग्जाम को सही में निकालना है, आपको ये चीज़ सच में अचीव करनी है, देन प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी. गो बैक टू योर डेस्क एंड स्टडी, ओके. इट्स एज सिंपल. मतलब आपको मोटिवेशन क्या चाहिए, मतलब मैं क्या मोटिवेशन दूँ आपको? आपको पढ़ाई करनी, आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल एज दैट. और नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको करनी पड़ेंगी दूसरे तरीक़ों से, और वो भी नहीं करोगे तो रिग्रेट होगा कि यार कुछ किया नहीं हमने. एक तो जीवन मिला था, उसमें हमने कुछ अच्छा किया नहीं, ठीक है. मेरा हमेशा ये एक थॉट रहता है कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ अभी जो कर रहा हूँ, क्या वो अप्रोप्रिएट है, एज इन कैन आई डू मोर, कैन आई डू बेटर, ठीक है. वो मेरी हमेशा ट्राई रहती है, ठीक है. एंड आई वॉन्ट यू टू मेक दैट थॉट इज वेल. कैन यू डू बेटर, कैन यू गिव योर सेल्फ अनदर शॉट, कैन यू टेक अ बेटर शॉट, okay. So please think about these things, and if you need more help, this channel is always there for you.
सब्सक्राइब और नोटिफाई रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल वाला जो मेंटरशिप प्रोग्राम है फ्री है, उस पर आपको ईमेल्स वगैरह पे आएंगे चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे आप शायद हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हो, ईमेल तो काम के लिए ही होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी आप साइन अप कर लीजिए, बस ईमेल डालें अपना। और आपको अगर और चाहिए हेल्प तो हमारे JEE 2024 प्रिपरेशन के और बाकी ईयर्स के भी कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अकेडबूस्ट ऐप, वेबसाइट दोनों पर है, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहाँ पे इनरोल होकर चेक कर सकते हो, सब कुछ है JEE के लिए जो आपको चाहिए, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा वेब पेज पर, ठीक है। थैंक यू।